हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ट्रेड लाइसेंस के बारे में। ये ट्रेड लाइसेंस किस लिए लिया जाता है या फिर किस लिए लोग लेते हैं या फिर किस लिए आप लेने वाले हैं इस ट्रेड लाइसेंस को। अगर आप किसी भी बिजनेस को करते हैं तो इस ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कोई सा भी बिजनेस करूं और कोई भी कानूनी कार्रवाई ना हो मेरे बिजनेस के ऊपर, तो आपको ये ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आप इन सारे कानूनी चीज़ों से मुक्त होना चाहते हैं कि कोई मेरे बिजनेस के ऊपर कानूनी कार्रवाई ना करवा दे। और गाइस, ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण पासवान और आप देख रहे हैं खुरपेची ब्रेन। जैसा कि मैं हर चीज़ पे खुरपेची करता रहता हूँ, वैसे ही एक चीज़ नया खुरपेच करके लाया हूँ। तो आइए देखते हैं क्या इस वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये ट्रेड लाइसेंस क्यों लिया जाता है। अगर आप किसी भी तरीके का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको एक ट्रेड लाइसेंस की जरूरत पड़ने वाली है। यानी आप कोई भी इंडस्ट्रियल या फिर आप कोई भी फूड बिजनेस करते हैं या फिर आप किसी भी चीज़ का बिजनेस करते हैं, उसमें आपको ट्रेड लाइसेंस की जरूरत पड़ने वाली है। यानी कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट, इसकी आपको जरूरत पड़ने वाली है। इससे आपका क्या होगा कि आपके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकेगा आपके शॉप के ऊपर लेके, यानी आपके बिजनेस के ऊपर को लेके कि आप ये बिजनेस नाजायज कर रहे हैं या फिर आप किसी भी तरह की बिना परमिशन से आप ये बिजनेस कर रहे हैं। इस तरीके की कोई भी कार्रवाई नहीं होती अगर आपके पास में ट्रेड लाइसेंस होता है। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप एक ट्रेड लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए आपकी, जिससे आप एक ट्रेड लाइसेंस बनवा सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये ट्रेड लाइसेंस आपका कहाँ पे बनता है। तो गाइस, आपका ट्रेड लाइसेंस आपके नगर निगम में बनता है। जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ के एरिया में जो नगर निगम होगा वहाँ पे आपका ये ट्रेड लाइसेंस बनता है। वहाँ पे जाके आप संपर्क कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी अपना इस ट्रेड लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके ट्रेड लाइसेंस के लिए जरूरी होंगे अगर आप एक ट्रेड लाइसेंस बनवाना चाहते हैं। तो गाइस, सबसे पहले जो कि ट्रेड लाइसेंस बनवा रहा है, जो इंसान ट्रेड लाइसेंस बनवा रहा है या फिर जो भी व्यक्ति बनवा रहा है, उसका 18 साल का होना बहुत जरूरी है। और वो जो भी बिजनेस कर रहा है उसका एक पैन कार्ड बनवाना जरूरी होगा। प्लस आप जिस जगह पे ये बिजनेस करने वाले हैं उस जगह के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होने चाहिए। और अगर आप एक फूड का बिजनेस करेंगे तो उसमें उससे पहले आपको एक फसाई का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, यानी आपको एक फसाई का लाइसेंस लेना होगा। अगर आप किसी अदर चीज़ का बिजनेस करने चाह रहे हैं तो आप उसका लाइसेंस ले सकते हैं। और अगर आप जगह रेंट पे ले रहे हैं तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और आसपास के जितने लोग हैं, अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपका बिजनेस ऐसा हो कि उसमें आवाज़ ज़्यादा होती है और साउंड सिस्टम ज़्यादा लगे हुए हैं आपके बिजनेस में, या फिर किसी भी तरीके की नॉइज़ होती है आपके बिजनेस में, या फिर किसी भी तरीके के आपके जो बिजनेस से लोगों को तकलीफ होती है, तो आपको उस बिजनेस को करने से पहले आसपास के जितने लोग हैं उनसे एनओसी बनवाना होगा। एनओसी मतलब कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसका मतलब यह होता है कि अगर आप ये सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं अपने पड़ोसियों से, उस पर साइन करवा लेते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे, तो अगर आपके बिजनेस से उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, तो वो ऐसा नहीं है कि आपके घर पे वो पुलिस वाले लेके आके, अगर आपके घर पे वो पुलिस वाले लेके चले आएंगे तो आप वहां पे अपना ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन्हें दिखा सकते हैं, कह सकते हैं कि इन्होंने मेरे इस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे साइन कर रखा है, तो ये कोई भी केस हमारे ऊपर नहीं कर सकते हैं। ये फायदा होगा आपका एनओसी बनवाने का, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और अगर आप एक अपने बिजनेस में पार्टनर रखना चाहते हैं तो उससे आपको सारे प्रॉब्लम्स पहले ही सॉल्व करके रखने होंगे। जैसे कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उसके और अपने बनवाने होंगे। जैसे कि जितना भी पैसा आने वाला है उसमें आप 60-40 करने वाले हैं, या फिर आप 70-30 करने वाले हैं, या फिर आप 50-50 करने वाले हैं, उसका एक आपको दस्तावेज बनवाना होगा जो कि आपको कचहरी से बनवाना होगा। अगर आप ये बनवा लेते हैं तो आपकी जो आगे की आने वाली प्रॉब्लम्स होंगी उसमें आपका फायदा रहेगा कि उसमें अगर आपका पार्टनर है, अगर आपसे कहता है कि मुझे इतना नहीं इतना हिस्सा चाहिए इसमें, तो आप उसको उस टाइम पे अपना ये दस्तावेज दिखा सकते हैं। उसमें साइन उसने कर रखे होंगे तो आप ये दिखा सकते हैं कि आपका इतना हिस्सा बन रहा है तो आप इतना ही ले सकते हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको इन एक ट्रेड लाइसेंस को बनवाने के लिए जरूरत पड़ने वाली है। और गाइस, अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप एक ट्रेड लाइसेंस बनवाएंगे तो कहाँ पे बनवा सकते हैं और कैसे आपका ये ट्रेड लाइसेंस बनेगा। तो गाइस, अगर आप एक ट्रेड लाइसेंस बनवा रहे हैं तो आपका ये ऑनलाइन भी अप्लाई हो जाता है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे लगाने होते हैं। और जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स सारे लगा के अपना ये ट्रेड लाइसेंस अप्लाई कर देते हैं, तब ये जो है एप्लीकेशन आपके जो नगर निगम है वहाँ पे जाएगी।
और नगर निगम वाले आपको बुलाएंगे और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच करेंगे, और हो सकता है वो आपके बिजनेस जहां पे कर रहे हैं वहां पे उस एरिया पे जाएं और उस जगह की जांच करें। उन आस पड़ोसियों के एनओसी सर्टिफिकेट भी आपसे मांगे कि आपके पास में एनओसी सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो आपसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, तभी आपकी ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और नगर निगम वाले आपको ये अप्लाई करने देंगे ट्रेड लाइसेंस के लिए। तो गाइस, अगर आप मेरी माने तो आप किसी भी साइबर कैफे पे ना जाएं, या फिर अगर आप जाते हैं तो आपको और भी ज़्यादा दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। सीधे आप नगर निगम जाके ये अपना ट्रेड लाइसेंस अप्लाई करवा सकते हैं। वहाँ पे आपको एक साथ ही सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा देने होंगे और आपका ये ट्रेड लाइसेंस अप्लाई हो जाएगा। तो गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो जिससे कि आप एक ट्रेड लाइसेंस अच्छी तरीके से बनवा सकते हैं, और आप इस वीडियो से समझ सकते हैं कि एक ट्रेड लाइसेंस किस लिए बनता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं अगर आप एक एनओसी नहीं बनवाते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके गाइस, यही था आज की वीडियो में। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।